वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी रिसर्च के बाद और डॉक्टर के साथ कंसल्टेंसी के बाद एक मेरे सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे डॉक्टर साहब मेरे मेरे मैंने आप मैंने इनको मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनके लिए, ठीक है। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ तक पहुंचने के लिए कि मैं किस तरह अपने बर्ड की डाइट को, उसकी डेली नीड्स को फुलफिल कर सकूं। अभी तक मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत सी यूट्यूब की वीडियोस देखी, मेरे किसी भाई ने इस पे वीडियो नहीं बनाई। और मैं 100% इस पे श्योर हूं कि हम 99% हम लोग अपने बर्ड को ओवर फीडिंग करवा रहे हैं। ओवर फीडिंग बहुत नुकसानदेह है, ठीक है। इससे आपका बर्ड मर भी सकता है। हम हमें उसकी डेली न्यूट्रिशंस का ही नहीं पता कि हमें बर्ड्स की हमारी डेली नीड्स क्या हैं। तो आज मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। अब मैं बर्ड्स की बात करूंगा। आप कोई सा भी बर्ड्स ले लें, ठीक है, कोई सा भी बर्ड ले लें, जावा हो, लव बर्ड हो, डव हो, फिंचेस हो, पिजन्स हो, ठीक है, पीकॉक्स हो, कुछ भी बर्ड हो, इनकी डेली नीड्स है, ठीक है। आपने वो डेली नीड्स पूरी करनी है। अब मैं जावा की बात करता हूं। जैसा मेरे पास माशाल्लाह 200 प्लस पेयर्स हैं और मैं अगर डेली का 5 kg भी इनको डाल दूं, ये खा जाएंगे, ये सारा दिन खाने में लगे रहेंगे, लेकिन ये इनकी नीड्स नहीं है, ठीक है। ये ओवरवेट होंगे, ठीक है, इनको बीमारियां अटैक करेंगी और एंड उनका लीवर को हम ब्रेक नहीं दे रहे। जब लीवर को हम ब्रेक नहीं देंगे तो लिवर डैमेज होगा, फैटी होगा और आगा एंड द एंड बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसा मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूं तो हम अपनी डेली नीड्स को फुलफिल करते थे कि हमारी बॉडी की डेली नीड्स क्या है। लेकिन जब अब बर्ड्स में भी जान है, बर्ड्स की भी डेली नीड्स हैं, ठीक है। अब वो डेली नीड्स को हमने किस तरह फुलफिल करना है। हम अपने बर्ड्स को फूड दिए जाते हैं, ठीक है, सुबह के टाइम दे रहे हैं, फिर सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं फूड, ठीक है। बर्ड खाता जा रहा है, खाता। इवन के बेबीज जो चिक्स होते हैं, अगर आप उनको भी ओवरफीड हो जाए तो वो भी एक्सपायर होते हैं, ठीक है। जो बहुत से लोगों को इश्यूज भी आते हैं जावा में, लव बर्ड में, कि बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, पोटा में दाना भी था, ठीक है, वो मर रहे हैं। वो क्यों मर रहे हैं, ठीक है, वो मर इसी वजह से रहे हैं, ओवर फीडिंग की वजह से। आप गूगल कर ले ओवर फीडिंग के कितने नुकसान आता है। तो डॉक्टर साहब ने मेरी हेल्प की, मैंने आर्टिकल्स बहुत पढ़े, अपने बर्ड्स पे इंप्लीमेंट किया, मैंने अपने बर्ड्स को एक्टिव देखा इस काम में कि मेरे बर्ड अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि पहले जब वो खाते थे, ठीक है, वो यानी वो एक जगह बैठ जाते थे। जैसे आप ज्यादा खा लें तो आपको वो खाना एनर्जी देता है, ठीक है, आप एक सुस्त हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप भूख रख के खाएंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। आप और भी चीजों में, यानी और आपकी जो दूसरी जो ब्रीडिंग प्रोसेस है, जो ब्रीडिंग का जो जो हम जो एंड हमें लेनी ब्रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो उसमें ज्यादा वो माइल होंगे। तो बर्ड की डेली नीड्स क्या है, अब मैं आपको बर्ड्स की डेली नीड बताता हूं। अकॉर्डिंग टू जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं उनके मुताबिक जो बर्ड का वेट है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बर्ड का वेट, जितना भी बर्ड का वेट है उससे 50% फूड उसकी डेली नीड है, ठीक है। अब जो जावा है, जावा तकरीबन इसका वेट आता है 25 ग्राम। लवबर्ड है, लवबर्ड का जो डेली जो जो उसका वेट है वो 50 से 70 ग्राम के अंदर है, ठीक है। यानी इसका 50% जो फूड का वेट उनको डेली चाहिए, ठीक है। अब मैंने जो इस पे जो मैंने इस पे रिसर्च की और इस पे एक्सपेरिमेंट किया अपने बर्ड्स पे, इसमें एक जगह मैंने आर्टिकल में बड़ा अच्छा पढ़ा था कि जो आपने जो आपका जो फूड होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा जावा है वो 25 ग्राम का वो जावा है, उसका आधा यानी 12 ग्राम उसके बर्ड की डेली नीड है। उसमें से 30% आपने वेजिटेबल्स में से देना है, बाकी दूसरा आपने सीड मिक्स में से देना है। हम उसको सीड मिक्स भी डाल रहे हैं, वेजिटेबल भी डाल रहे हैं, उसको राइस भी डाल रहे हैं, उसको दालें भी डाल रहे हैं, उसको ओवरफीड कर देते हैं। इतना ओवरफीड कर रहे हैं कि बाद में उसमें बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं, बर्ड सुस्त होना शुरू हो जाता है, बच्चे मर रहे होते हैं। मेन रीजन ये है ओवरफीडिंग में, ठीक है। और लोग कहते हैं ये वायरस आ गया है, लोग कहते हैं इसमें ये आ गया, उसमें वो आ गया है,
कुछ नहीं है। मेन मसला ओवर फीडिंग का है। कोई भी वीडियो यूट्यूब पे ओवर फीडिंग पे नहीं बनाई गई है। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसको आप लोग इसको अप्रिशिएट भी काइंडली कीजिएगा, और जिनको चीज़ समझ न लगी वो मेरे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। अब जो बर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका बर्ड में एग्जांपल आपने ये हर एक पे इंप्लीमेंट करना है। अब आपका एक बर्ड है जावा, 25 ग्राम उसका वेट है, इसको हाफ कर लें 12 ग्राम, 12 ग्राम इसकी नीड्स है, ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 पेयर है, ठीक है, मैं 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, ठीक है, ये मेरे पास 2500 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा, जो उसकी डेली नीड आ जाएगी वो आ जाएगी तकरीबन 1250, ठीक है। इसको अगर आप किलोग्राम में लेके जाएंगे तो 1 किलो 250 ग्राम आपके डेली नीड है। इसमें से आपने 30% सॉफ्ट फूड या वेजिटेबल्स, ठीक है, आपने वो देना है, ठीक है। अब जो वेजिटेबल्स है उसमें आप सलाद का पत्ता दें, उसमें आप लौकी दें, उसमें आप क्या नाम है गाजर दें, उसमें आप बीटरूट दें, ठीक है। 30% आपने वो मैयर करके देना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 किलो लेके आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने 1 पाव ये चीजें क्या नाम है मैंने अपने बर्ड्स को देनी है। उसके बाद जो बाकी आपका रह जाएगा पोर्शन, जो 70%, वो आप एक सुबह के टाइम पे दें, एक इवनिंग के टाइम पे दें, मोर देन इनफ, ठीक है। सुबह के टाइम जब अपना लाइटें वगैरह ऑन करते हैं उस टाइम पे आप अपने बर्ड्स को दाना दें, जो आप दाना दे रहे हैं, जो आपका दाना बर्ड अच्छी तरीके से खा रहा है आप उसको दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको सॉफ्ट फूड भी डाल दें, ठीक है। वो सॉफ्ट फूड 2-3 घंटे में वो खत्म कर ले, फिर वो दाना जो आपने रखा हुआ होगा वो दाना 12-1 बजे तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनको गैप मिलेगा 2 से 3 घंटे जिसमें वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप तकरीबन 3:30-4 बजे आप दोबारा उसको फूड दें, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है, ठीक है। 70% में से जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपने अपने बर्ड को देनी है। उसके बाद बर्ड को जब आप ये कैलकुलेट करने के बाद आपने तकरीबन वो 2-3 घंटे में वो खत्म करेगा। उसके बाद उड़ेगा फिरेगा, एक्टिव होगा, एक्सरसाइज होगी उसकी, डाइजेस्ट होगा, 9 बजे लाइट आपने क्लोज कर देनी है। एक और टॉपिक, एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आप अपने सिर्फ बर्ड्स को ना कैलकुलेट कर लीजिएगा, बच्चों को भी कैलकुलेट कीजिएगा। बच्चों को मैंने किस तरह कैलकुलेट किया है, अगर मेरे पास 100 बच्चा आया हुआ है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। 100 बच्चा आया हुआ है तो आप उसको 50% आपने और दे देना फूड, ठीक है ना। आपने उसी ग्राम्स में करने के बाद जितने भी निकले उसका 50% आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये नहीं कीजिएगा कि सिर्फ आपने अपने बर्ड्स को कर लिया, अगर आपके बर्ड्स के बच्चे भी निकले हुए तो आपने उनको भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि माँ बाप ने उनको भी खिलाना है। एक तो इस चीज से आपका जो दाने की प्राइस है वो बहुत नीचे चली जाएगी, क्योंकि उसकी डेली नीड्स ही नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, अगर आप आधा किलो डाल रहे हैं अपने बर्ड्स को, आप 1 किलो डालना शुरू कर दें, ठीक है। आपका बर्ड सारा खा जाएगा, सब कुछ खाएगा, ठीक है, लेकिन वो एक्सेस ऑफ फूड है वो डेंजरस है उसके लिए, ठीक है। तो जिस भाई को मेरी ये बात आपको समझ ना लगे मुझे कॉल भी कर सकता है, और गूगल ओपन है, आप उस पर रिसर्च करें, ठीक है। मैंने रिसर्च भी की है, अपने बर्ड्स पे इंप्लीमेंट भी किया, और मेरे बर्ड्स बहुत एक्टिव हैं, और आई एम शॉक, ठीक है। ये सब डॉक्टर साहब की वजह से है। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछा क्योंकि देखें हम ओवर फीडिंग कर रहे हैं, हर बंदा ओवर फीडिंग कर रहा है, मुझे नहीं पता इसकी डेली नीड्स क्या है, मैं ओवर फीडिंग करा रहा हूँ, मुझे ऐसे फील हो रहा है, ठीक है, कि मैं ओवर फीडिंग करा रहा हूँ। मुझे डेली नीड्स करने, तो बर्ड की डेली नीड्स क्या है, उसकी न्यूट्रिशन क्या चाहिए उसको, जो भी न्यूट्रिशन उसकी निकलती है उसके वेट का 50% उसकी डेली नीड है, उसमें से 30% वेजिटेबल से आपने लेनी है, बाकी 70% आपने दाने में से लेनी है, जिसमें से आधा दाना आपने सुबह देना है और आधा दाना आपने शाम में देना है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। मेरा फेसबुक का ग्रुप जावा स्पैरो वर्ल्ड, काइंडली इसको भी ज्वाइन करें, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, यहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशन, बाइंग सेलिंग सब कुछ चलती है। दुआओं में बस याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।